मैं बीच में रोककर इसलिए आप लोगों के सामने आया कि आज भारत में, इस मुल्क में जो सिचुएशन है, जो मुल्क के हालात हैं, मैं समझता हूं आप उससे वाकिफ तो होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो लोग एंड्रॉइड मोबाइल नहीं चलाते उनको भी इन चीजों की जानकारी होना चाहिए। यहां पर हमारे उत्तर नागपुर से हमारे नेता आदरणीय डॉक्टर नितिन राउत साहब कांग्रेस से अधिकृत उम्मीदवार है। इसके पहले भी वो एमएलए रहे हैं, पालक मंत्री रहे हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भी महाराष्ट्र की सरकार में वो रहे। जो उन्होंने काम किया वो बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं। जिस रोड पे आप खड़े हो, ये रोड भी डॉक्टर नितिन राउत साहब ने बनाया है। और इस्लामिक कल्चर सेंटर हो, यहां पर अभी आगे आप देखेंगे उर्दू लाइब्रेरी भी बन रही है। हमीदनगर की मुस्लिम कब्रिस्तान हो, ताजनगर की मुस्लिम कब्रिस्तान हो, या फिर कमर कॉलोनी की मुस्लिम कब्रिस्तान हो, डॉक्टर नितिन राउत साहब ने हमारे समाज के लिए इस क्षेत्र में, इस उत्तर नागपुर में बहुत कुछ किया। दोस्तों, हम उसे भुला नहीं सकते। आज जो मुस्लिम कल्चर सेंटर बना है वो हमारे और आपके बच्चों के लिए बना है। और ये मुस्लिम कल्चर सेंटर दिल्ली के अलावा पूरे भारत में कहीं नहीं है। दूसरी जगह वो है तो उत्तर नागपुर है, नागपुर शहर का, और उसको जिसने बनाया है वो डॉक्टर नितिन राउत है। तो हम उनकी खिदमत को भूल नहीं सकते। बहरहाल ये तो विकास की बात है, बहुत सारे विकास है। अगर मैं विकास की बात करूंगा तो अपना समय खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं विकास की बातों को रोकते हुए आपको भारत में आज क्या हो रहा है मैं उसकी जानकारी देता हूं। आप जानते हैं, परंतु फिर भी मैं चाहता हूं कि वो ताजा हो आपके लिए। आपने देखा होगा केंद्र में बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। आपने देखा होगा कि आज मुसलमानों के मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, कब्रिस्तानों को उजाड़ा जा रहा है, मुसलमानों की मां ब्लीचिंग की जा रही है, मुसलमानों की बस्तियों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, मुसलमानों की बहू बेटियों के सर पे से हिजाब खींचा जा रहा है। इतना ही नहीं, आज अगर हम सफर करते हैं रेल में या बस में तो हमें डर लगे रहता है दोस्तों कि कहीं कोई हम पे हमला ना कर दे। हमारी टोपी को, हमारी दाढ़ी को देखकर, हमारे लिबास को देखकर ये लोग हम पे हमला करते हैं। और ये बीजेपी के अंधभक्त लोग हैं, जो बीजेपी और आरएसएस ने इनको पाल के रखा है। ऐसे लोगों को हमें सबक सिखाने के लिए दोस्तों तैयार होना चाहिए। मैं जानता हूं नागपुर शहर में और इस उत्तर नागपुर में कई छोटी छोटी पार्टियां भी इलेक्शन लड़ रही है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूं कि ये छोटी छोटी पार्टियों में हम तकसीम हुए तो ये समझ लीजिए महाराष्ट्र में फिर बीजेपी की सरकार होगी। जो काम पहले बिहार और यूपी में होते थे वो काम महाराष्ट्र में भी शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग अपना बहुमूल्य वोट जो है वो सोच समझ कर करें। डॉक्टर नितिन राउत साहब का चुनाव चिन्ह पंजा है और बैलेट पेपर पे यानी कि मशीन पे 1 नंबर पे उनका चुनाव चिन्ह है, वो है पंजा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसी ताकतों को रोकने के लिए जो पूरे मुल्क में खलफशार मचा के रखा है, जिसने लोगों का जीना हराम कर दिया है, उनको रोकने के लिए हमको छोटी छोटी पार्टियों को ना देखते हुए
बल्कि अपना कीमती वोट जो सरकार बना सकती है, ऐसी पार्टी को मतदान हमने करना चाहिए। आज हम यहां पर प्रोग्राम तो कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये बता नहीं सकते, ये भगवावादियों की सरकार अगर महाराष्ट्र में बनती है तो इस खुले मिजाज से प्रोग्राम तो क्या, हमारा आना जाना खाना पीना सब ये दुश्वार कर देंगे। आज विकास के साथ साथ आप बताओ मुझे हमें किस चीज की जरूरत है, नहीं तो मैं आपको बताता हूं। आज विकास के साथ साथ हमें अपनी हिफाजत की गारंटी चाहिए, उसी पार्टी को हम अपना मतदान करेंगे। जो मुसलमानों के साथ जुल्म सितम करेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जुल्म सितम मुसलमानों के साथ हो रहा है, बल्कि दलित समाज के भी साथ हो रहा है। वो हिंदू भाई जो पिछड़े हैं उनके साथ भी हो रहा है, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, पिछड़ी जाति के लोगों को वो मंदिर में नहीं जाने देते। दोस्तों, तो ऐसी सरकार, ये ब्राह्मणवादियों की सरकार जो मुट्ठी भर है और 90% लोगों पे हुकूमत कर रहे हैं, तो इन लोगों को रोकने के लिए हमें अकलमंदी का सबूत देना होगा। रहा सवाल काम का, जो काम नहीं हुए हैं उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। आप नितिन राउत साहब को वोट देके तो देखिए, अगर आपका कोई भी काम नहीं होता है तो ये मेरा मकान है, कल आके मेरा कॉलर पकड़ना कि मंसूर खान आपने कहा था कि हमारे एरिया का विकास होगा और होगा। इंशाअल्लाह हम लोग जितने भी लोग डॉक्टर नितिन राउत साहब के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम जिम्मेदारी लेते हैं। आप अपना कीमती वोट डॉक्टर नितिन राउत साहब को देंगे और अपना ज़हीन होने का सबूत भी पेश करेंगे। अभी चंद मिनटों में आपके सामने फैजान साहब प्रोग्राम शुरू कर देंगे। मैंने बीच में रोका, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं, समय नहीं है। तो इस मंच पे मैं इकराम खान को भी दावत दूंगा कि वो 2 मिनट, ज्यादा वक्त ना ले, मुख्तसर वक्त में आप अपनी बात को यहां पर रख सकते हैं। उसके बाद फैजान साहब का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। कौन है ग्राम में?